जन मीडिया टीवी के खास प्रोग्राम आज मदर्स डे का विश्व में, पूरे विश्व में, भारत में भी मनाया जा रहा है। भारत जो कि प्राचीन संस्कृति में जहाँ बोला जाता था यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारी शक्ति की पूजा होती है वहीं पे देवताओं का निवास होता है। उस संस्कृति से अब धीरे धीरे जब पाश्चात्य संस्कृति यहाँ पे आती जा रही है तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। अब बात होती है महिला अधिकारों की और ये सारी चीज़ों की। तो ये जो मातृशक्ति दिवस है या जिसको मदर्स डे कहा जा रहा है, उस पर आज परिचर्चा के लिए हमारा बड़ा सौभाग्य है। आज हमारे साथ विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर शारदा पांडे जी, जो कि रिटायर्ड प्राचार्य हैं गौरी पाठशाला गर्ल्स इंटर कॉलेज की। अनुभव हैं, महिला हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास वो विजन है कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए और कहाँ जाना चाहिए। इन तीनों चीज़ों का जो सामंजस्य है वो डॉक्टर शारदा पांडे जी के पास है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको जन मीडिया टीवी में। आप अपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अवसर दिया। लेकिन मैं मदर्स डे को न करके मातृशक्ति दिवस कहना चाहती हूँ। ये भावना ही हमारी विस्मृत हो गई है कि ये एक दिन का उत्सव नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन तो मातृ की शक्ति में ही व्यतीत होता है। ये जो भारत की संस्कृति है ये सामान्य संस्कृति नहीं है। इसका तो प्रारंभ ही होता है कि हम भूमि के रूप में भी, प्रत्येक वस्तु के रूप में, जीव जंतुओं में सर्वत्र मातृशक्ति को देखते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे यहाँ जो नवरात्रियाँ हैं ये मातृशक्ति की द्योतक हैं। शैलपुत्री से लेकर के और नवम सिद्धिदात्री तक मातृशक्ति ही तो है। उसी के विभिन्न रूप हैं, जो कहीं विचारात्मक है, कहीं क्रियात्मक है और कहीं शक्ति प्रदायक है। उसने बताया है कि विघ्नों से हमें किस प्रकार संघर्ष करना चाहिए। हम आज की भाषा में ये कहें कि चटनी जैसी माँ, चिमटा जैसी माँ, तो ये हमारी संस्कृति का नहीं है। ये तो वो बोलते हैं जो नारी को उपादान मानते हैं, लेकिन हम तो नारी को वो शक्ति मानते हैं जो हमारी संस्कृति की आधारशिला है। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है, प्रारंभ ही होता है त्वमेव माता। ईश्वर की भी प्रार्थना जब हम करते हैं तो सबसे पहले मातृ रूप में उनकी कल्पना करते हैं, उसके बाद पिता आते हैं। कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं ऐसा है ही नहीं, मातृदेवो भव, उसके बाद है पितृदेवो भव। माता तो धरती है, जैसे धरती रत्न गर्भा है इसीलिए उसको वसुंधरा कहा जाता है। वैसे ही जो माता है वो आदि शक्ति है, वो देवताओं को भी शक्ति प्रदान करती है। और ये जो मातृशक्ति है ये कायर वाली शक्ति नहीं है जो आज हम लोगों ने दिखा दिया है कि कभी घूंघट में है, लोग पत्थर चला रहे हैं और मातृशक्ति बैठी हुई है केवल रो रही है। ये रुदन वाली संस्कृति हमारी मातृशक्ति की नहीं है। हमारी मातृशक्ति दुर्गा जी हैं, उनके 18 हाथों में 18 शक्ति का स्रोत है, शस्त्र है। हम ये नहीं कहते हैं कि एक गाल में चाटा मारिए तो दूसरा गाल बढ़ा दो। क्यों दूसरा गाल बढ़ा दें? आपको ये अवसर क्यों दिया जाए कि आप एक गाल में चाटा मारे? भाई हम इतने निर्वीर्य नहीं हैं। ये गांधी की जो संस्कृति है इसने कहीं ना कहीं से हमारे अंदर झूठे अहिंसा के रूप में, छद्म अहिंसा के रूप में, इसने हम लोगों के मन में कायरता का बीजारोपण किया है। ये उचित नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से आप जान लीजिए। और ये जो हमारी मातृशक्ति है ये जीवन प्रदायिनी है। जन्म जब तक आप कल्पना करिए कि जब भगवान श्री राम को वनवास के लिए भेजा जा रहा था तो कौशल्या ने एक बात कहा था कि जो केवल पितु आयसु ताता तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। मैं उनसे बड़ी हूँ। धरती बड़ी है, धरती जन्म देती है, पोषण करती है, पालन करती है, सारा कष्ट सहन करती है। पिता तो आकाश है, वो जल के समान वर्षा कर देता है। लेकिन माता बीज को अपने भीतर गोपनीय रखते हुए उसके बाद अंकुरित होने के पश्चात वृक्ष बनने तक निरंतर वो आपकी शक्ति देती है। तो मातृशक्ति सामान्य तो नहीं है, वो तो अद्भुत है, अलौकिक है। इसे हम आज जिस पश्चिमी जीवन की दौड़ में भागते जा रहे हैं, आपाधापी के जीवन में भागते जा रहे हैं, इस शक्ति को हमने भुला दिया। अब बच्चे को आंचल की छाया कहाँ मिल रही है? बच्चा नहीं समझ पा रहा है। वो तो पैंट शर्ट में माँ है, माँ क्या करे? वो तो बोतल वाली माँ बन गई है। वो माँ कहाँ हमारे पास रह गई जिसने राणा प्रताप ऐसे वीरों को जन्म दिया, जिसने शिवाजी को जन्म दिया। आश्चर्यजनक होता है। मैं पाश्चात्य सभ्यता की जो भौतिक दौड़ है उसकी निंदा तो नहीं कर रही, लेकिन ये मैं अवश्य कहूँगी कि आप इतना नकल मत उतारिए, इतना अनुकरणशील मत बन जाइए कि आप अपनी संस्कृति को भूल जाइए।
जब हम उठते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। दो बात है, बिना अर्थ के विद्या की प्राप्ति भी कठिन है, और अगर अर्थ नहीं है तो उस विद्या का संयोजन आप करेंगे कैसे? तो इस मातृ कौशल में है। माता सिखाती है अपने बच्चे को, माता अपने बच्चे को बनाती है वीर पुरुष, माता बनाती है भीम, माता बनाती है अर्जुन, माता कायर नहीं बनाती। ये कायरता हमारे भीतर आ कहाँ से गई? ये केवल इसलिए आ गई है कि परतंत्रता के रूप में हमने अपने स्व को विस्मृत कर दिया, हमने नारी की शिक्षा को बंद कर दिया। यह होना नहीं चाहिए। नारी अशिक्षित रहते हुए भी जो शिक्षा बालक को अपने अलग अमृत कलशों से देती है, मातृशक्ति के पास अमृत कलश है, वो पुरुष के पास नहीं है। पुरुष सामान्य रूप से पालन कर सकता है, लेकिन माँ अपने रक्त को दूध के रूप में, पेय के रूप में परिवर्तित करके उस बालक को देती है, उसमें नई ऊर्जा का संचार करती है। ये साधारण बात नहीं है। मातृशक्ति की तो किसी से तुलना ही संभव नहीं। और वो एक दिन के लिए आप उसको मनोरंजन का साधन बना दें, या उसको अगर सकारात्मक देखना चाहें तो आप ये शायद कह देंगे कि भाई इसी बहाने समाज में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, हम आनंदित हो जाते हैं, माँ के महत्व को समझते हैं। अरे माँ के महत्व को तो प्रतिदिन समझो ना। माँ तो तुम्हारी प्रारंभ से ही है। सवेरे तुम्हें विद्यालय जाने के लिए जगाती है, नहीं उठते पानी जल का छींटा देती है, वो गीत गाती है, उठ जागो मुसाफिर भोल भोयबरा ने कहा जो सोबत है। ये माँ कहती है कि बेटा सो मत, अब जाग जाओ, ये जागरण का काल है, उठो, अपने पंखों में शक्ति लाओ, अपने हाथ में शक्ति लाओ, पैरों में शक्ति लाओ, आगे बढ़ो। चरई वेती की शिक्षा यदि किसी ने दिया है तो माँ ने दिया है। पिता के पास इतना अवकाश कहाँ था? वो तो उदर पोषण के लिए था ना, वो तो समाज में जाता था ताकि परिवार का भरण पोषण हो। और माँ कठिन से कठिन समय में भी अपने बच्चे को गोद में लेके लेटती है, उसके सिर पर अपना हाथ फेरती है, उसके कपोलों को सहलाती है, उसको अपने हृदय से लगा लेती है। और जब वो हृदय से लगाती है तो आप सच मानिए, बच्चे को वट वृक्ष की छाया मिल जाती है। उससे लगता है इस छां से बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं। वो कहते हैं जैसे धूप से आए हुए प्राणी को छाया मिल जाए वृक्ष की, माँ तो गंगा है। आपको गोमुख ऐसी दिखाई पड़ती है, लेकिन आप देखिए ना, ऋषिकेश आते आते सहस्त्र धाराओं में परिवर्तित हो जाती है, सबको अभिसिंचित करती है, मना नहीं करती, सबको समान दृष्टि से देखती है, बालकों का पोषण करती है, अपने भाव को विस्तार देती है, स्वयं कष्ट सहन करती है, आपको कष्ट नहीं देती, आपको जिलाने का, आपको आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करती है। तो ये सामान्य बात नहीं है। इसीलिए कौशल्या ने कहा कि केवल यदि पिता ने कहा है तो मत जाओ, मुझे बड़ा समझो, तो जनी जाओ जानी बड़ी माता, लेकिन जो पितु मातु कहाँ ही बन जाना, तो कानन शत अवध समाना। और ये कौशल्या थी जिसने पारिवारिक संघर्ष को टाल दिया। ये मातृशक्ति होती है, ये मातृशक्ति होती है जिसने श्री राम को ये समझाया कि बेटा अगर दोनों ने कहा है तो तुम जाओ, वन देवी ही तुम्हारी माता होगी, तुम सामान्य बालक नहीं हो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। और राम का जो रामत्व है वो कौशल्या से अधिक कैकेयी के अंचल में पोषित हुआ था, ये समझ लीजिए। उसने बहुत शिक्षा दीक्षा दी था, सामान्य नहीं। कितना जीवन भर के लिए उसने सहन कर लिया। आज कोई अपने बच्चे का नाम कैकेयी नहीं रखता, न रखे, लेकिन कैकेयी ने जो दिव्य कार्य किया मातृशक्ति के रूप में, वो सब नहीं कर सकते। तो जो मातृशक्ति है ये वो शक्ति है जो देश को नया स्वरूप देती है, जो विराटता देती है। स्वतंत्रता संग्राम के समय दुर्गा भाभी ने जो काम किया उनको नहीं भुलाया जा सकता। सुभाषिनी अली तो कहती रही कि तीज करना बैकवर्ड होने का लक्षण है और दुर्गा पूजा बैकवर्ड होने का लक्षण है, इसमें बलि होती है। ये बंदी कभी नहीं कहती है कि बकरीद में इतने लोगों का, इतने जानवरों की हिंसा की जाती हो बुरी है। ये मातृशक्ति नहीं है, ये वो मातृशक्ति है जो घर का विघटन करती है, जो राष्ट्र और समाज का विघटन करती है। और हमारे देश की संस्कृति वो है कि हमारी मातृशक्ति ने सदैव आगे बढ़ने का कार्य दिया है, विकास का कार्य दिया है, शक्ति का संचार किया है। जहां भी कहीं अगर बुरी अवधारणाएं आई तो माँ ने हटा दिया। एक बार उदय सिंह युद्ध से लौट के आ गए, तब उसकी माँ, उदय सिंह की माँ बड़ी दुखी हुई। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया। उधर उनकी पत्नी ने जानते हैं क्या किया, उन्होंने उसमें जाकर के रसोई में कढ़ाई पर कलछुल बजाना शुरू कर दिया जोर जोर से।
तो इनकी माँ ने कहा, आप देखिए माँ की शिक्षा कैसे होती है और कैसे बल का प्रवेश करवाती है, शक्ति का। कहा कि अरे बेटा, ये तुम इतनी तेज ये कलछी क्यों बजा रही हो? हमारा बच्चा उसी लोहे के डर से तो यहाँ भाग आया और यहाँ भी तुम बजा रही हो। उदय सिंह को समझ में आ गया। उदय सिंह लौट के चले गए और तब उन्होंने कहा कि बेटा, इसमें हमारे बच्चे का दोष नहीं था। थोड़े समय के लिए मैं स्वस्थ थी और दासी का पेय इन्होंने पी लिया, उसका प्रभाव आ गया, नहीं तो मेरा बच्चा तो वीर पर लड़का है। तुमने देखा कैसे उल्टे पैर लौट गया? ये हमारे देश की कहानी, ये हमारी मातृशक्ति थी। कहाँ भी देखिए, कहीं भी देख लीजिए, किसने अस्वीकार किया कि जो हमारे भीतर है वो हमारे बच्चे में वो छाइए ना हमें? ये हम क्यों डर गए हैं, हम क्यों भयभीत होकर रहते हैं? यदि आपको बाहर की शिक्षा कहती है बार बार कि हम केवल मानते हैं एक को, तो हम तो एक को समेटे हुए हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। हमारी जो माता है वो सारी धरती को अपना कुटुंब मानती है बेटा। वो ये नहीं करती है कि केवल कुछ लोग हमारा कुटुंब है, नहीं। हम लोग के यहाँ कहा जाता है ना कि जब बालक बड़ा होने लगता है तो उस समय ही दीपक को, बच्चे को दीपक दिखाया जाता है और उस समय कहते हैं कि आंख मैया राखा, बलराज मैया चाखा, भैरव घरे दीप जले, भैरव बाबा रक्षा करे, रोनी कलनी दिया में जाए और हंसने खेलनी बच्चा के आगे आवे। ये माताएं कहती थीं, बच्चे को प्रारंभ से ही कहती थीं कि तुम, जो दोष है तुम्हारा वो सब इसमें जल जाए, जो अच्छाइयाँ हैं वो तुम्हारे भीतर आ जाए। हम देवी हैं, हम प्रार्थना करते हैं, देवियों से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना, हमारी अर्चना, हमारा पालन पोषण सब उस देवता को समर्पित है, उस शक्ति को समर्पित है। वो शक्ति जो सामान्य नहीं है, जिसे दबा दिया गया है, जिसे नीचा दिखाया जा सकता है, वो नहीं है। आप प्राचीन काल के उसमें पढ़िए, साहित्य पढ़िए, आप देखिए कि राज सिंहासन पर सीता जी साथ बैठती हैं, कोई चिलमन हटाने की प्रश्न उठता ही नहीं हमारे यहाँ। ये पर्दा प्रथा तो बाद में आ गया। हमारी मातृशक्तियाँ दुर्बल हो गई, उनको कायर बना दिया गया, उनको कह दिया गया कि ये भीतर रहो, घूंघट के भीतर रहो। घूंघट कहाँ था हमारे यहाँ? लेकिन हाँ, नग्नता नहीं थी। ये नग्नता बाद की संस्कृति ने दिया है, जो विदेशी संस्कृति आई है, इसने हमारी संस्कृति को विनष्ट कर दिया और इसने हमारी मातृशक्ति को भी कहीं ना कहीं से कायर बना दिया। वो उचित नहीं है। आज हमारी मातृशक्ति यदि जग जाए, आप बताएं, कल्पना करिए कि अभी हमने आपसे कहा था कि माता पिता जो कष्ट सहन करते हैं उसको 100 वर्षों के बाद भी चुकाया नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है कि चुकाया जाए, क्योंकि जो भाव माता पिता देते हैं या माँ देती है वो और कोई दे नहीं सकता। और आज का बच्चा, जब वो इस तरह का फिल्म जो दिखाया जाता है, जो बीजारोपण कर दिया गया है, ये जानबूझ करके ऐसे फिल्म बनाए गए हैं जिनसे हमारे देश की मातृशक्ति का अपमान हो। ये अपमान सहने के लिए नहीं है। आप ये कल्पना कर लीजिए, जैसे हमारी पद्मिनी है वो अपमान वाली नहीं है, हमारी हाड़ा रानी है वो अपमान वाली नहीं है, हमारी पन्ना धाय अपमान वाली नहीं। आप कल्पना करेंगे किस तरह से उसने किसी राज्य की सुरक्षा किया था? ये साधारण बात नहीं। तो हमारी तो संस्कृति का अर्थ ही, हमारी संस्कृति का अर्थ है संस्कार, है ना? माने नीचे निरंतर विकास। हम विनाश वाली संस्कृति के नहीं हैं, पत्थर मारने वाली संस्कृति के हम नहीं हैं, हम विकास के हैं। कि जब से गर्भ में बालक आता है तब से ही संस्कार दिया जाना प्रारंभ होता है और वहीं से माता के भीतर शक्ति आती है। माता सोचती है कि हमारा पुत्र ऐसा हो, कैसा हो, तब उसके आगे रामकृष्ण खड़े होते हैं, तब उनके सामने भगवान शिव खड़े होते हैं। वो शक्तियां खड़ी होती हैं जो संसार के नियामक हैं। हम कल्पना नहीं करते, हम जीवन को जीते हैं। आप कल्पना करिए कि अगर मातृशक्ति न होती तो कणाद ने परमाणु का आविष्कार भी न किया होता। भामती नाम की महिला थी, वाचस्पति मिश्र की पत्नी। जब वो विवाह करके आई तो ये अपना ग्रंथ लिख रहे थे, गणित और ज्योतिष का। जब इनकी आंख खुली तो इन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला है, एकदम उसके सारे केश श्वेत हो गए हैं, लाल सिंदूर लगाया हुआ। ये कौन है जो दीपक जला रही है अंधेरे में? तो पूछा कि देवी आप कौन हैं? तो कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ। कितने वर्ष बीत गए?
उन्हें अपना काम करते और इन्हें उनको जीते देखना, आगे बढ़ाना, कि आपका कार्य कहीं से रुकने न पाए, ये हमारी मातृशक्तियाँ थी। तब उन्होंने आश्चर्यचकित होकर के ग्रंथ लिखा, उसका नाम था भामती, पत्नी के नाम पर ही था भामती। आप कल्पना करिए, ये हमारी मातृशक्तियाँ हैं। ये केवल स्त्री नहीं है, ये मातृशक्ति है, जिसने कि एक तरह से पोषण किया उस ऋषि का जो अपने कार्य में लगा हुआ था। ये नहीं कि डाइवोर्स दे दो, तलाक दे दो, ये हमारी संस्कृति ही नहीं थी। हमारी संस्कृति तो थी कि जिस प्रकार से हो तुम आगे बढ़ो और बढ़ाओ, रुकना नहीं है। नदी की धारा रुकती नहीं है, गंगा गोमुख तक लौट के नहीं जाएगी, लेकिन सागर तक जाएगी। और जैसे जैसे जाएगी, जितनी भी वस्तुएं मिलेंगी, जो भी उसे पेड़ पौधे वनस्पतियां मिलेंगी, सबका पोषण करते हो जाएगी। तो ये जो माँ है, केवल अपने एक बच्चे का पालन नहीं करती, ये पूरे देश का पालन करती है। ये हमारी संस्कृति को जगाती है, ये हमारे भाव को उजागर करती है, भीतर के अंधकार को मिटाती है। आपकी कथाओं के माध्यम से, आपको लोकगीतों के माध्यम से माँ जगाती है। ये कहती है कि बेटा, तुम इस स्थिति को समझो कि समाज क्या है, कि विश्व क्या है, कि तुम्हें करना क्या है, परिवार क्या है। जो कौटुंबिक भावना जागृत करती है, बांधती है सूत्र के द्वारा, प्रेम के द्वारा, ये माँ ही है जो पितरों से लेकर के वंशज तक की धारा को एक कर देती है। पिता को इतना याद नहीं रहता, पिता लोकगीत नहीं गाता, लेकिन ये जो माँ है ना, जब लोकगीत गाती है तो बताती है कि पितरों को याद करो। वो पितर कौन है? उन पितरों से तुम्हारे अंदर बीज रूप में शक्ति आई है। उन पितरों को जोड़ती है, वर्तमान से जोड़ती है, और फिर जब ये इस प्रकार की प्रक्रिया चलाती है संस्कारों के माध्यम से, तो ये चला जाता है भविष्य के वंशज तक। तब आप कह पाते हैं ना कि मेरी माँ बड़ी अच्छी थी, मेरी माँ ने अपने नहीं पुआ खाया, बनाया था पुआ नहीं खाया, उसने हमको खिला दिया। आपको याद तब आता है ना कि मेरी माँ ने क्या क्या किया। तो ये जो मातृशक्ति है, ये सामान्य नहीं है, ये वास्तव में वो शक्ति है जिसके लिए देवता भी प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी माँ को, ऐसी शक्ति को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और ये मातृशक्ति अनेक रूप में है। यही लक्ष्मी है, यही सरस्वती है, यही क्षुधा है, यही निद्रा है। यदि आपके पास धन है और भूख नहीं है, पैसा बेकार। यदि आपके पास अच्छा भोजन नहीं है, माँ रुचिकर भोजन बनाती है जो भी उसके पास है, तब आपके पास निद्रा आती है। तो निद्रा की शक्ति ये भी माँ है। माँ आपको लोरी गा के सुनाती है, माँ आपकी चिंताओं को दूर करती है, माँ आप में सुरक्षा की भावना देती है। माँ की छाया सबसे बड़ी छाया है, माँ से बढ़कर के कोई नहीं है। तो मैं तो बार बार यही कहूंगी कि ये विदेशी नकल करना छोड़ दीजिए। ये एक दिन का उत्सव मनाना क्या, हमारे जीवन में तो हमारा माँ सदैव उत्सव के रूप में है। हमारी माँ जागृत वो भाव है जो हमारे अंदर नई शक्ति, नई भावना, विचार शक्ति देती है। हमारी माँ एक दिन की उत्सव वाली नहीं है, हमारी माँ तो जीवन पर्यंत हमारी माँ है। अब परिणाम क्या हुआ, जो आपका परिवार बिखर रहा है, ये धन के लिए वहां से चले आते हैं, माइग्रेट होके चले आते हैं। उसके बाद परिवार बिखर रहा है, एकल परिवार हो जाता है। समस्याएं आती हैं कि अब माता पिता तो गांव में रह गए, हम यहाँ रह गए। वो लड़की जो पहले आके सास के साथ रहती थी कुछ दिनों तक, तो उसे एक संस्कार मिलता था, अपने परिवार की बातों को जानती थी। लेकिन अब जो विवाह होते ही चली जा रही है, क्या जानेगी। परिणाम हुआ कि उसके अंदर वो मातृ का भाव नहीं आएगा। और ये मातृभाव तभी आ सकता है जबकि हम सबको जोड़ के रख लें, एक साथ रहें। समस्याएं आती हैं, दूर करना भी हमारा लक्ष्य है, लेकिन उसके साथ ये भी जागना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारी संस्कृति, अपनी संस्कृति क्या है। दूसरे की नकल मत करो। दूसरे का वमन किया हुआ अगर आप लेते रहेंगे, आप अस्वस्थ हो जाएंगे। इसीलिए हमारा देश अस्वस्थ हो गया। सदैव ये याद रखिए कि हमको अपनी मातृशक्ति को जगाना है, अपनी लड़कियों को शिक्षा से युक्त करना है, अपनी लड़कियों में वो चेतना देनी है, अपना संस्कार जगाना है। उन्हें सब तरह से दिखाइए, अपने परिवार की सारी कुल रीतियां बताइए, अपने स्वास्तिक के बारे में बताइए, और जो अनेक प्रकार की कलाएं आपकी हैं उनसे उनको जोड़िए। और ये जो हेलो हाय वाला है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम लोग के यहाँ तो कोई आता था तो हम गले मिल जाते थे, अब कहते हैं हेलो। अरे वो हेलो अपनी बहन की याद के लिए कर रहा है और तुम उसको लेकर के ली पे चले जा रहे हो। फिर जब कोई जाता है तो कहते हैं हाय,
अरे किसी के आने पर तुमको तुम्हारी हाय निकल जाएगी। हमारी माँ ये नहीं कहती थी। हमारी माँ कहती थी अगर किसी दिन कोई नहीं आया तो मेरी अपनी माँ कहती थी कि आज पता नहीं क्या हो, कोई आया नहीं। उदास हो जाती थी कि अतिथि को आना चाहिए, और अतिथि आया तो बिना चाहे घर में जो भी है आप उसको दीजिए, तो ये ढूंढना नहीं कि हम जाएंगे इमरती लेके ही आएंगे वही देंगे। ये माता की जो वात्सल्य मूर्ति है, जो प्रेम की मूर्ति है, जो सहजता की मूर्ति है, वो दिखावटीपन में विश्वास नहीं करती। माँ कभी दिखावटी नहीं है। माँ तो सहज है, एकदम गंगा का स्वरूप है। आप उसके पास आइए, आपका मन निर्मल हो जाएगा। अपने आप आपके मन में आ जाएगा कि हम ऐसा क्या करें कि सबको शीतलता मिले। वो तन और मन दोनों की शांति का प्रदायक है। वो आपकी मानसिक ज्योति का जागरण है। आपकी माँ केवल दीपक नहीं है, वो माँ आपकी अग्नि भी है, वो माँ आपकी सूर्य भी है, वो आपकी माँ औषधि का लेपन सुधांशु भी है। सब कुछ वो आपकी माँ है। तो ये जो मातृ दिवस है, मैं बार बार चाहूँगी, बार बार कहूँगी कि इसको एक दिन का उत्सव मत समझिए। बच्चों के मन में जागृत करिए। हम जब सवेरे उठते हैं तो हम बार बार कहते हैं कि इस धरती को मैं प्रणाम कर रही हूँ। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले। माँ की कल्पना देखिए, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु रूप, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। हे विष्णु की पत्नी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ये साधारण नहीं है। यदि चरणों से मैंने स्पर्श किया है, मेरा चरण यदि वहां गया है, बिना उसके गए काम नहीं चलेगा, तो माँ उसको क्षमा कर दो, लेकिन मुझे शक्ति दो। तो ये माँ का स्वरूप है। और इसलिए हमारे यहाँ की जो माँ है, संकुचित कभी नहीं रही कि अगर हिजाब नहीं पहनेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसका कोई मतलब ही नहीं है। अरे मन को निर्मल रखो, जहाँ पहनना है वहाँ पहनो, नहीं पहनना नहीं पहनो। अगर थोड़ा वार्ता कहीं गड़बड़ हो जाए तो आप मत समझिएगा, क्योंकि देखिए सामाजिकता तो अपना भी एक विषय रखेगा। जिस समाज में हम रहते हैं, जो समाज हमको पीड़ित कर रहा है, जो हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, जो संघर्ष का कारण बन रहा है, यदि उसके विषय में हम बात नहीं करेंगे तो मातृशक्ति का अर्थ भी नहीं है। हम भी तो वही हैं। हम क्यों नहीं जीवन के मूल्यों का पालन करते, देश की रक्षा की बात सोचते, देश की समस्याओं के विषय में सोचते? हम विकास की बात क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं समझते कि हमको क्या चाहिए? ये जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये माताएं क्यों नहीं समझेंगी? हम समझ गए, दूसरा पक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा है? मुमताज 14वें बच्चे को जन्म देते थे, ऊपर से धार गई। ये सब समस्याएं हैं ना। तो आज की जो मातृशक्ति है, जैसे जाके विश्वनाथ जी के मंदिर में नमाज पढ़ाई, उससे क्या हो जाएगा? वो मातृशक्ति क्या करेगी? विश्व वमन करेगी, वो विस्फोटक बना देगी समाज को। हमको समझना है कि नहीं, हमको केवल शुद्ध रूप में अपने विचारों को प्रस्तुत करना है, बालकों को शक्ति देनी है, उन्हें अपनी संस्कृति और संस्कार से परिचित कराना है। संस्कार ही नहीं होगा तो बच्चे क्या जानेंगे? जनेऊ होता नहीं, उसे व्रत क्या कहा जाता था? व्रतबंध। यज्ञोपवीत को एक तो कहा जाता था कि यज्ञ का उपवीत, यज्ञ कर्म था। ये जैसे विवाह होता है वैसे यज्ञ कर्म था, उसका उपवीत था, उसका जनेऊ था। वो 3 सूत्र उसमें होते थे, तीनों गुणों के परिचायक होते थे, 3 शक्तियों के परिचायक होते थे, 3 आयामों के परिचायक होते थे। ये व्रत बंध था, और उसमें व्रत दिया जाता था कि हमको ये करना है, ये माँ बताती थी। उस समय का जो उनका पोशाक रहता था, वो भी बताता है युग की बातें, हमारी संस्कृति कैसे आगे बढ़ी, उसमें क्या क्या है, जीवन की कठिनता भी है, सब कुछ है। तो ये सामान्य चीज नहीं है। तो प्रारंभ से लेकर के, मैंने जात कर्म से लेकर के अंतिम समय तक आपको बताया कि ये सारी जो चीजें हैं, ये सामान्य नहीं होती, ये माँ देती है। ये पिता नहीं कर पाता। पिता तो बाहर का केवल आपका भरण पोषण का साधक बनता है, मैं उसको निम्न नहीं कहती, लेकिन यह है कि माँ का जो कर्तव्य है बहुत क्लेश कठिन है, बहुत कठिन। और यही हमको संभाल के रखना है, माँ को यही सिखाना है, माँ को फिर से अपनी मातृशक्ति को जिलाना है। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आज हमारा बालक जब उठता है, अब माँ नहीं कहता, मामा, मम्मी, है ना, तो हमारी माँ कहाँ चली? माँ कहने में क्या बुराई है? माँ तो संबंधों को बढ़ाती है ना। माँ बताती है कि ये तुम्हारे मामा हैं, अब तो सब अंकल बन गए हैं।
तो घर से ही शिक्षा मिलती है कि बेटा गाय मत कहो, काऊ कहो। तो जब तक ये मानसिकता रहेगी, माँ जो उंगली पकड़ के सिखाती है, तब तक आगे नहीं होगा। माँ सिखाए कि नहीं बेटा ये ग से गणेश है, ग से गधा नहीं है। हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है। और जब ऐसी देव शक्तियों का नाम लोगे, तब तुम्हारे अंदर उसके अनुसार गुणों का आनुपातिक विकास होगा। और जैसे शब्द का उच्चारण करेंगे, शब्द ब्रह्म होता है, जैसे शब्द का उच्चारण करेंगे वैसे ही आपकी बुद्धि का विकास होगा। तो कृपा करके इन बच्चों के ऊपर माता जी कृपा करें। सारी समय के अनुसार सब कुछ अपनाइए, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छाई को ग्रहण करिए और बुराई को छोड़ दीजिए। मेरा केवल इतना कहना है कि समाज के साथ अगर चलना है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जा रहे हैं कहीं अच्छे उत्सव में और वहाँ घूंघट निकाल के बैठ जाइए, मैं नहीं कहूँगी। लेकिन मातृशक्ति को मैं ये अवश्य कहूँगी कि आप अपनी अस्मिता को बचाते हुए, अपने संस्कार को बचाते हुए एक ऐसा उदाहरण दीजिए कि लोग समझ लें कि हमारी भारत की संस्कृति क्या है। अगर विवेकानंद ने लेडीज और जेंटलमैन भी बोला होता, भाई बहनों नहीं बोला होता, तो आपकी संस्कृति कहाँ जाती? हमारे यहाँ त्रिपुर सुंदरी की कल्पना है, शक्ति की कल्पना है, आधार है। वो आधार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को जागृत करता है, जो कहीं कबीर बना देता है, कभी विवेकानंद बनाता है, कभी परमहंस के सामने एकदम प्रत्यक्ष आ जाता है और उनको जागृत करता है कि हमें क्या करना है, हमें समाज को क्या देना है। तो ये सारी जो बातें एक माँ कह सकती है, जो बच्चे को बता सकती है, जो सारे संबंधियों का सूत्र जोड़ सकती है बच्चों के मन में कि ये तुम्हारे मामा हैं, ये तुम्हारे मौसा हैं, वो सबको अंकल ना बताए। जहाँ सारे अंकल हो गए, समझ नहीं आता कौन मौसा, कौन चाचा, कौन मामा, सब अंकल हो गए, सब आंटी हो गए। तो ये घर का संस्कार आप दीजिए। आपके घर में क्यों नहीं होता कि आपके बच्चे वही बोलें जो हमारे संस्कार में है? कि माता कहीं न कहीं से जुड़ गई है उस खुरचन से जो अंग्रेजों ने छोड़ा है, उस खुरचन से बचाइए। बच्चे को अपने नवनीत से जोड़िए, यशोदा भाव से जोड़िए, तभी बालक का विकास होगा। अन्यथा मातृ दिवस मनाने का एक दिवस का खेल ये नहीं है कि नट आया और खेल दिखा के चला गया। एक दिन के लिए आपने सबको दिखा दिया कि हम आज खाना बना देंगे, माँ आप मत जाइए। एक दिन का क्या है, तुम सहयोग करो ना, सदैव माँ के साथ रहो ना, देखो माँ तुम्हें क्या नहीं देती है। तो मेरा तो यही विचार है। यदि आप लोगों को कहीं से अत्युक्ति लगे तो मैं इसके लिए क्या करूं? मुझे दुख नहीं है, मुझे प्रसन्नता है कि मैं थोड़ी बहुत बात कह पाई। और बातें तो बहुत है मातृशक्ति के लिए, इतने उदाहरण हैं हम आपको बताएं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सामान्य जन तक बात पहुंच जाए, तो कुछ तो पहुंचे। हमारी माताएं ये तो जाने कि हमारे बच्चे केवल बोझा ढोने के लिए नहीं है। जितने आप कल्पना करिए कि हम लोग बच्चों को कविता के माध्यम से कितनी बातें बता देते थे। अब हमारी पाठ्य पुस्तकें ऐसी हो गई हैं कि हमारी संस्कृति से हमको तोड़ रही हैं। ये वामपंथियों की जो चिंतन धारा है, उसने बहुत कुछ हमारे देश का विनष्ट कर दिया है। जो इतिहास है, झूठा इतिहास बताया जा रहा है, सच्चा इतिहास कोई नहीं बता रहा। एक पुस्तक आया करती थी 1942 की चिंगारियां, वो किताब ढूंढे नहीं मिल रही। आप पढ़ के देखिए, स्वतंत्रता संग्राम की कितनी बातें हैं उसमें, किसने किसने संघर्ष किया। तो ये सब चीजें बताने वाली माँ है। अगर घर में बालक अपनी माँ के पास रहेगा थोड़ा, तो बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। ठीक है, तुम्हारा अंग्रेजी जो है वो अभी माँ ने नहीं सीखा, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई दुर्बलता नहीं। लेकिन तुम अपनी माँ को बताओ कि हमने ये अच्छी बात सीखी, माँ उसको ग्रहण करेगी, माँ उसको अनेक रूप में तुम्हें बताएगी। तो ये जो मातृशक्ति है, इसकी उपासना योग्य है। हमारे देश में सदैव उपासना हुई है। हम यही कह के नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः शिवाय, केवल पार्वती की नहीं है, कल्याण के लिए है कि हम तुम्हें प्रणाम करते हैं माँ, तुम सामान्य नहीं हो। तो हमारे लिए तो माँ प्रणम्य है, पूज्य है। माँ का आदर करना चाहिए। जब तक माँ बताएगी कि नहीं झुक के प्रणाम करो, तब तक बच्चा हाय हेलो ही करता रह जाएगा, और फिर वो हाय हेलो आपके पास क्या दे जाएगा आपको। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति का पुनः उद्धार हो,
अपनी संस्कृति से माताएं जुड़ें, बच्चे जुड़ें, अपनी भाषा से जुड़ें, लोक रीतियों से जुड़ें, और ये सब जोड़ने का कार्य यदि कोई कर सकता है, केवल माँ ही कर सकती है, और किसी के द्वारा संभव नहीं। जय श्री राम। इन्होंने सारी चीजें, एक जो मातृशक्ति है, जो शक्ति का पर्याय हुआ करती थी, वो शक्ति का पर्याय क्यों थी, फिर उसको अबला कैसे बनाया गया, उसके पीछे के कारण क्या थे, वो फिर से शक्ति के पर्याय कैसे बन सकती है। जो सीता गार्गी मैत्रेयी का देश हुआ करता था, जहाँ पे उनको सम्मान मिलता था, जो मार्गदर्शन करती थी माँ, वो आज इतने पीछे क्यों चली गई, और उनके पीछे कारणों को बताया है। और वो फिर से अगर शक्ति का पर्याय बनना चाहती है तो वो कौन से उपाय हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने बहुत ही संक्षेप में आपने बता दिया। सभी के लिए ये बहुत बड़ा एक लेसन है, जो कि आधे घंटे का एक हमारा प्रोग्राम था। इस आधे घंटे में आपको जो सालों का रिसर्च किया हुआ है, सालों का अनुभव है, वो इन्होंने रख दिया है। हमारी इच्छा है कि हम लगातार इनको सुनते रहें। समय की कमी के कारण इस प्रोग्राम को आधे घंटे का ही रखा गया था। हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं डॉक्टर शारदा पांडे जी का, जिन्होंने इतनी सामान्य भाषा में सारी चीज़ों को आपके सामने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय जन मीडिया टीवी को दिया। मातृशक्ति को इस मदर्स डे पे नमन करते हुए प्रकाश मिश्रा जन मीडिया टीवी से अपने वरिष्ठ संवाददाता SB सिंह जी और सहयोगी सतीश गुप्ता जी के साथ धन्यवाद।